अभी शुरू नहीं किया। बोलते हैं भारत वीरों की भूमि है और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति वीर है। उन्हीं वीरों के लिए हमारी पार्टी बनी है, वीरों की वीर इंडियन पार्टी। इस पार्टी में ने पूरे भारत के 543 लोकसभा सीटों पर पूर्व सैनिकों को उतारने का कार्य किया है, जिसमें आपके सामने आपके समक्ष हमारे शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी उपस्थित है। हमारे पार्टी ने पूरे भारत में 543 सीट पे 100% एजुकेटेड लोगों को टिकट देने का काम किया है। हमारे पार्टी ने पूरे भारत में 0% करप्ट लोगों को टिकट देने का काम किया है। हमारे पार्टी ने पूरे भारत में 0% क्रिमिनल लोगों को टिकट देने का काम किया है। हमारे पार्टी ने पूरे भारत के 543 सीट पर 101% देशभक्तों को उतारने का कार्य किया है। उसी कड़ी में हम आज बोकाने कला पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ के तमाम युवा साथी से अनुरोध करते हैं कि एक सच्चे निष्ठावान व्यक्ति जो देशभक्त है उनको साथ दे करके आप इन्हें लोकसभा न्याय के मंदिर में भेजने का काम करें, ताकि लोकसभा न्याय का मंदिर है जहां से पूरे भारत को न्याय मिलता है। और जब ऐसे लोग भारत के संसद भवन में जाएंगे तो पूरे भारतवर्ष को न्याय देने का कार्य करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग आपके क्षेत्र में आए हुए हैं। देखिए, पहले तो सभी सम्मानित साथियों को मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह फौजी अंदाज में आपको जय हिंद करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, शुभ संध्या बोलता हूँ। रात्रि के 8:25 मैं कर्नल से रिटायर हूँ। जी जी बिल्कुल सवाल होता है। बिल्कुल एक मिनट बाबू, एक मिनट। मकसद क्या होता है पता है? मकसद ये होता है कि आदमी को समय नहीं देखना पड़ता है। हम लोगों ने जब देशभक्ति की, देश रक्षा के लिए, जब मैं 31 साल 7 महीने 22 दिन हो रहे, तो आप ये समझिए कि 7 जुलाई 1987 को मैं भर्ती हुआ वारंट अफसर के पद पे। उसके बाद मैं इंस्पेक्टर बना, उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास किया 17 घंटे पढ़ के, और तब से लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ। और आप लोगों के सामने जो इंसान बैठा है उसको भारत सरकार 1,07,849 रुपया पेंशन देती है। तो आप मेरी गरिमा समझ सकते हैं। जो हमारे पांडे सर हैं, पवन कुमार पांडे सर, उनसे जैसे मिला वो हमारे लिए अग्रज हैं। बेशक हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन मैं बहुत हमारे में वो हम लोगों के माँ बाप ने संस्कार दिया, समाज ने दिया कि एक अदब से बात करना, और कोई बात कर रहा है तो उसके बीच में नहीं बोलना, चाहे वो हमारी जनता हो या मैं खुद ही क्यों ना हो। और जब प्रश्नकाल का समय आता है तो आप जितना पूछना है पूछो, क्योंकि हम तो आपके बीच ही आए हैं और इसीलिए आए हैं, अपने बारे में बताने आए हैं और आपके बारे में जानते हैं तभी तो आए हैं। तो इस मधुरापुर की धरती पर पला बढ़ा इंसान, धनहारा प्रखंड में, मधुबन विधानसभा में, शिवहर लोकसभा में जहाँ बैठे हैं, ये चिरैया विधानसभा का बोकाने कला ग्राम है। और यहाँ से इस रास्ते से पता नहीं कि अभी तक के बचपन में जब से होश संभाला तब से सीधे घर से निकलता था। हमारे घर के बगल में नुनिया टोला है, नुनिया टोला के बगल में मुसहरी टोला है, मुसहरी टोला के बाद में भोंडा चौवर है, ककरहिया नदी है, उसके बाद मझौलिया में हावा पुल होता था, आप सभी ने देखा होगा, जो अंग्रेजों का बनवाया हुआ था। उस हावा पुल के बाद में मझौलिया, उसके बाद नवादा और नवादा के बाद में आपका बोकाने। और यहीं से होकर के अपने गुरु जी के यहाँ चैता घाट डेंगी होता था, यही छपरा घाट, वहाँ पे डेंगी होता था। आपके चैता घाट में तो बड़ा सा बेलनी वाला जो है चचरा बिछाया हुआ रहता था, तो साइकिल से जाते थे पकड़ी दयाल से जाते थे अजगरवा। तो ये एरिया हमारे लिए, ये एरिया लोकसभा के चुनाव वाला हमारा एरिया नहीं है, ये हमारा घर परिवार का एरिया है। जहाँ पे कि पांडे साहब से मिला तो इन्होंने बोला कि आपको हम बहुत सालों से देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, पब्लिक ऐप में देखते हैं,
तो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ना, मुझे जो युवा साथी मिल रहे हैं उनसे मुझे इतनी उम्मीदें बढ़ गई है कि आप लोग जो है देख रहे हैं, बोलते बोलते गला मेरा जो है ख़राब हो गया और 4.5 महीनों से अनवरत चल रहा है। और आप ये कहें कि ये चुनावी मुहिम कैसे है, मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि चुनाव कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चुनाव इतना सुगम चीज़ है जिसको इन भ्रष्ट नेताओं ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं अपने बारे में नाम लेता हूँ कि हम क्या हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है उसको जानिए। किसी से कहिएगा कि आपका जो प्रत्याशी है वो लेफ्टिनेंट कर्नल से भारतीय सेना से रिटायर है, जो एक एसएसपी रैंक का क्लास 1 अफसर है, और आज जो गृहस्थ का बेटा था, आज भी मेरे से जो काम कराइए मैंने सब काम किया है। मेरे वीडियो में हमारे गुरुजी पवन साहब पांडे साहब सुनते हैं। मैं पब्लिकली बोलता हूँ कि मैं आसमान से पैदा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं इस धरती से निकला हुआ माँ के घर से निकला हुआ इंसान हूँ, जिसे घास गढ़ने आता है, जिसे क्या बोलते हैं शीशम पर चढ़ के पत्ता झांकी पांगा है, जिसने बांस पर चढ़ के पत्ते तोड़े हैं, जिसने मकई पीटा है, जिसने हल चलाया है, जिसने कुदाल चलाया है। आज भी मैं जाना के साथ मजदूर के साथ, मजदूर नहीं बोलता श्रमवीर बोलता हूँ, जा करके बांस भी काटता हूँ, कंधे पर बांस भी लाता हूँ। आज भी हम भिंडी के खेत में जो है भिंडी रोप करके सोहनी करता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे फक्र है कि मैं किसान का बेटा हूँ, और इसलिए मुझे पता है कि किसान की सेवा, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उसको कैसे तकलीफ़ को दूर करना है, कैसे जनता के बीच में जाना है, कैसे सेवा करनी है। बोलते हैं कि जाकर पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो इंसान किसान नहीं होगा तो पूछिएगा तो कहेगा कि गेहूं के बाल कहाँ होता है, तो बोलेगा शीशों पर रहता है, उसको शीशों नहीं पता है, बोलेगा छत पर उपजता है। हमसे पूछिएगा कि गेहूं का कैसे कट्ठा बोया जाता था, मैं कहूँगा कि 4 सेर का कट्ठा बोया जाता है। गेहूं की वेराइटी क्या है तो हम 10 वेराइटी आपको बताएंगे, क्योंकि आपको मकसद क्या है कि हमने किया है। तो सुगम इतना चीज़ है कि जब मैं आपको बीच में जाता हूँ ना तो मुझे बड़ा मजा आता है और मैं इसको एंजॉय करता हूँ। सवेरे खाना नहीं, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, खाना दाना खा के निकलता हूँ, फिर रास्ते में भूख लगती है तो 3-4 बजे 5 बजे कुछ नाश्ता कर लेते हैं, रास्ते में दुकान बहुत है, और फिर उसके बाद जाएंगे। अभी मालकिन को बोल रखे हैं कि हम 4 मूर्ति हैं, खाना बना रहेगा, आराम से खाना खाएंगे, फिर आज दिन भर का डिस्कशन होगा और फिर उसके बाद में हम लोग सो जाएंगे। फिर सवेरे वही ऊर्जा है, और मुझे ऊर्जा आप लोगों से हाथ मिलाने से मिलती है कि जब आप इतने ऊर्जावान होते हैं तो मकसद क्या है? मकसद यह है सेवा, सेवा और सेवा। और उसका एक ही रीज़न है गुरुजी, कि ये ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी दोबारा, जितना करना है कर दीजिए। मैं विद्यार्थियों से मिलता हूँ, उनसे हाथ मिलाता हूँ, बच्चों से मिलाता हूँ। क्यों मिलाता हूँ? कि आप भी इतने अच्छे होइए कि हमको भी किसी ने आशीर्वाद दिया था, तब मैं 17 घंटा पढ़ करके क्लास 1 अफसर बना, तो हमारे बच्चे भी बने। अभी मैं फ़ोटो दिखा रहा था, अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें मेरे बड़े बेटा का देखिए, आज उसको भारत सरकार से अवार्ड मिला है। मेरी बहू को देखिए, किसी हीरोइन से कम नहीं है और हाईली एजुकेटेड है। MA इंग्लिश लिटरेचर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास, MBA HR एंड फिनांस में विथ डिस्टिंक्शन MIT यूनिवर्सिटी से, B.Ed फर्स्ट क्लास, M.Ed कर रही है। जहाँ जाती है उसको ऐसे लोग करके उसको नौकरी मिल जाती है आर्मी पब्लिक स्कूल में 60,000, 70,000, 80,000 के महीने। और हमारे कर्नल साहब जो बड़े बेटे हैं, कर्नल रंजन कुमार, फक्र होता है कि हमने वैसे बेटा पैदा किया है। और ये किसकी देन है? ये देन है, इस धरती की देन है, इस यहाँ के उगाने की देन है। कहने के लिए चिरैया विधानसभा, मधुबन विधानसभा, लेकिन हम सभी का, आपका खेत भी बोंडा में है और हमारा खेत भी बोंडा में। यहाँ से टपिए तो बिशनपुर में घरे चले जाइए। आप समझ रहे हैं? तो मकसद क्या है? मकसद यह है कि आदमी को ऐसा बनना चाहिए कि समाज को लगे कि हाँ आप कुछ हैं। अब बाकी क्या करना है, तो वो चोरी चकारी वाला ना, हम किसी को वैसे कि मैं कभी अध्यक्ष नहीं बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, देखिएगा तो आपको फक्र आएगा कि कौन इंसान है। तो आप किसी से भी कहिए तो कहिए कि हमारा जनप्रतिनिधि होने वाला जो है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह, जो कि और 101% देशभक्त है। फिर कहिए कि वो चरित्रवान है, फिर कहिए कि वो हमारा 0% करप्शन वाला है, फिर उसके बाद में कहिए कि वो सत्यनिष्ठावान है, वो कर्तव्यपरायण है। ऐसे ऐसे गार्जियन ने ना हम लोगों को पाला, जो संस्कार दिया है। तो हम भी सोचते हैं कि ये संस्कार ऐसे ही आगे चलते रहे। तो जनप्रतिनिधि का बहुत पावर होता है, काम करने के लिए वो जो चाहेगा कर सकता है, करा सकता है। और आज के लोग
आते हैं जात लेकर के, छाप लेकर के, धर्म लेकर के राजनीति करते हैं। कोई करोड़ों दे करके आता है तो वो आपका काम क्या करेगा? कोई मुर्गा लेता है, कोई दारू लेता है तो वो आपका काम क्या करेगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना बेच दिया। मत बेचने की चीज नहीं होती। मत बेचना मतलब बेटी बेचने के बराबर होता है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, अपने मत का उपयोग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जितना एक हमारे श्रमवीर है उनके मत का, एक हलवा श्रमवीर है उसके मत का जितना वैल्यू है उतना एक राष्ट्रपति के मत का वैल्यू है। बातें बहुत होती है, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोकाने की धरती को, हमारे गुरु जी को, इस चिरैया विधानसभा को और शिवहर लोकसभा के सभी जनता से मैं यही अपील करूंगा कि समय आ गया है 5 साल पर ये जो महापर्व है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें सोच समझ करके मतदान करिएगा कि फिर 5 साल तक विकास की गति ठीक से चले। गंगा के धोल के साथ दुनिया में के गंगा के धोल